हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भाषण गुरुजी। दोस्तों, आज सरस्वती पूजा है और अन्य सालों की भांति इस बार भी सरस्वती पूजा बड़े धूमधाम और शानदार तरीके से मनाया जा रहा है। आप सभी को सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, सरस्वती पूजा क्यों मनाया जाता है? सरस्वती पूजा क्या है? सरस्वती पूजा हमें कैसे मनाना चाहिए? विद्या क्या है? ये सारी जानकारी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आज जो व्यक्ति है इन चीज़ों को बिल्कुल भूल चुका है, सरस्वती पूजा के मायने भूल चुका है। और हमारा देश बड़ा महान देश है, बड़ा अद्भुत देश है, जहाँ पर विभिन्न देवी देवताओं की पूजा होती है। सालों भर कोई न कोई त्यौहार जरूर होता है। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि प्रकृति की विभिन्न शक्तियों को ही देवी देवताओं के रूप में पूजा जाता है। ऐसा क्यों? वेदों की ऋचाओं में जो देवी देवताओं के प्रति जो कृतज्ञता का भाव है उस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हमें जो कुछ भी मिला है प्रकृति से ही मिला है। और भारत धार्मिक देश है। जब आप धार्मिक होते हैं, धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, तो आपके अंदर स्वाभाविक रूप से कृतज्ञता का भाव आता है। जो कुछ भी हमें प्रकृति से मिला है उसके प्रति कृतज्ञता का भाव। ये बड़ा अद्भुत देश है, दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं मिलेगा जब प्रकृति की विभिन्न शक्तियों को आप देवी देवता के रूप में पूजते हैं, अर्चन करते हैं, आराधना करते हैं। सरस्वती पूजा में हम विद्या की आराधना करते हैं। सरस्वती माँ विद्या की देवी है और विद्या सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि विद्या से ही हमें ज्ञान मिलता है, विद्या से ही हमारी बुद्धि डेवलप होती है, विद्या से ही हम जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होते हैं। समृद्धि भी होती है, तरक्की भी होती है। भौतिक रूप से हम आगे बढ़ते हैं, आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ते हैं। क्या है सरस्वती पूजा? क्या है सरस्वती? ये हम आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। दोस्तों, प्रकृति में 3 गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि देवी की 3 शक्तियां भी हैं भगवती की, लक्ष्मी, काली, सरस्वती। लक्ष्मी यानी रजोगुण, काली यानी तमोगुण और सरस्वती यानी सत्वगुण। और तीनों गुणों में जो सत्वगुण है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सत्वगुण माने क्या? ऊपर उठने की प्रवृत्ति, धर्म की प्रवृत्ति। और इसीलिए जब सत्वगुण की वृद्धि हमारे अंदर होती है तो जब पता है दोस्तों क्या होता है, हमारे अंदर सच्ची विद्या प्रकट होती है, हमारी बुद्धि का विकास होता है और हम भौतिक रूप से तो आगे बढ़ते ही हैं, नौकरी भी लगती है, हम पैसा भी कमाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से भी हम आगे बढ़ते हैं। यही सरस्वती पूजा है दोस्तों। और दूसरी जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि विद्या क्या है। व्यक्ति विद्या के निहितार्थ हैं, विद्या का जो मूल्य है, विद्या का जो महत्व है, पूरी तरह से भूल चुका है। आज विद्या का मतलब क्या है पता है आपको? किताबी ज्ञान, सूचनाओं को इकट्ठा करना, मैथ्स, साइंस की जानकारी प्राप्त कर लेना ही विद्या है। और उसका एकमात्र उद्देश्य है कोई नौकरी प्राप्त कर लेना, खूब पैसे इकट्ठे कर लेना, समाज में सम्मान हो, इज्जत हो, प्रतिष्ठा हो। आज विद्या का मतलब यही हो चुका है दोस्तों। विद्या का मतलब ये भी होता है, विद्या के 2 पक्ष होते हैं, 2 साइड। जिस प्रकार एक पक्षी के 2 पंख होते हैं, दोनों पंख इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर एक पंख भी टूट जाए तो पक्षी उड़ नहीं सकता। उसी तरह विद्या के 2 पक्ष होते हैं, एक भौतिक पक्ष होता है, एक आध्यात्मिक पक्ष होता है। भौतिक पक्ष में हम किताबी ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है, और हम पढ़ाई करते हैं, हम भौतिक रूप से आगे बढ़ते हैं, कोई नौकरी हमें हासिल होती है, हम पैसा कमाते हैं, तरक्की करते हैं, भौतिक सुख सुविधाएं हम जुटाते हैं। ये विद्या का एक भौतिक पक्ष है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पक्ष जो है वो आध्यात्मिक पक्ष है। और विद्या का रियल में वही अर्थ है दोस्तों जो हम आज भूल चुके हैं। उसमें 2 प्रमुख चीजें आती हैं। पहला, या विद्या सा विमुक्ते। विद्या का मतलब होता है जो मुक्त करे। किससे मुक्त करे? जो हमें विकारों से मुक्त करे, जो हमें अज्ञानता के बंधन से मुक्त करे, जो हमें मोह के अंधकार से मुक्त करे, जो हमें दुखों से मुक्त करे। विद्या वो होती है दोस्तों। आपको लग रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं, आपको जानकर आश्चर्य हो रहा होगा ये क्या बात कर रहा है। विद्या का मतलब तो हमने बचपन से ये सुनते आए हैं कि पढ़ाई करना है, अच्छा ज्ञान प्राप्त करना है, नौकरी कर लेना है, विद्या मतलब यही होता है। दोस्तों ऐसा नहीं। उदाहरण के लिए कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आईएएस अधिकारी बन गया, कोई नेता बन गया, उसके बाद भी दुखी जीवन क्यों जीता है? उसके बाद भी सुसाइड क्यों कर लेता है? उसके बाद भी वो चिड़चिड़ा क्यों रहता है? उसके बाद भी उसका जीवन नरक क्यों बन जाता है दोस्तों? क्योंकि आज जो समाज है पूरी तरह से विद्या को भूल चुका है। इसलिए जरूरत है आज मुझे बताने की
तो आध्यात्मिक पक्ष विद्या की, जिसमें हम स्वयं को जाने। यही भारत के धर्म का, यही भारत के अध्यात्म का सार है दोस्तों। मैं कौन हूँ, और जैसे जैसे आप अपने आप को जानना शुरू करेंगे, मैं कौन हूँ, तो धीरे धीरे आपके अंदर जो बुराइयां हैं वो जो है खत्म होती जाएंगी। आपके अंदर जो जड़ता है वो जड़ता खत्म होती जाएंगे, क्योंकि वो शिक्षा आप प्राप्त करेंगे तो धीरे धीरे जड़ता आने लगती है। क्योंकि विकार तो रहा ही ना, आपके अंदर क्रोध तो रहा ही ना, आपके अंदर वासना की वृत्ति तो रही ना, आपके अंदर जो बुराइयां हैं वो तो रही ना। तब तक, जब तक वो नहीं मिटेंगी तो आपके अंदर जड़ता नहीं मिटेंगी, और जड़ता नहीं मिटेंगी तो आपके अंदर विद्या कहाँ, ज्ञान कहाँ, बुद्धि कहाँ, बुद्धि का विकास कहाँ हुआ। तो जो आध्यात्मिक पक्ष है विद्या का, इसके जरिए जड़ता मिटती है, ज्ञान आता है, मोह का अंधकार खत्म होता है, अज्ञानता का अंधकार खत्म होता है, और हम सभी बुराइयों से मुक्त हो जाते हैं दोस्तों। विद्या का मतलब ये होता है, इस पे आपको विचार करने की जरूरत है। और हम विद्या सरस्वती माता की पूजा कैसे करें, ये भी आपको जानना जरूरी है। आज मैं देखता हूँ समाज में, जिसको पढ़ाई से मतलब ही नहीं, जो स्कूल नहीं जाता, वो सरस्वती की मूर्ति रखते हैं, बड़े धूमधाम से पूजा करते हैं, या डीजे बजाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, मौज करते हैं। उससे क्या हासिल होगा आपको? 2-3 दिन के लिए आपकी मस्ती हो जाएगी, उससे हासिल कुछ नहीं होना है। और ये आपके दिमाग में रखना है कि सरस्वती पूजा का मतलब विद्या हमारे अंदर आए, विद्या हम धारण करें, या भौतिक पक्ष हो, किताबी ज्ञान हो, या आध्यात्मिक पक्ष हो। सरस्वती पूजा का यही मतलब है, मूर्ति रखने का, और कोई मतलब नहीं है। ये जागृति फैलाने के लिए है। ये इसलिए ऋषियों ने बनाया कि हम साल भर में मूर्ति रखेंगे, पूजा करेंगे, तो उसके प्रति हमारी जागृति होगी, समाज जागरूक होगा और विद्या का रियल महत्व समझेगा। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। तब आप सरस्वती पूजा मनाएंगे, तब माँ सरस्वती की कृपा आपके ऊपर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।